नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आज चर्चा होगी प्रॉपर्टी पर। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी अरुण वर्मा। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वेस्टर्न ग्लोबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां के एशिया पैसिफिक सीईओ श्रीनिवास राव हमारे साथ है। श्रीनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। और श्री, जैसे कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी पर कई सवाल हमें ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए मिलते हैं। उनके हम सवालों के जवाब तो आपसे लेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ फायदे की बात हो जाए। आपकी तरफ से आज क्या कुछ आप इंफॉर्मेशन लेकर आए जो हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं जो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं? Basically, all the markets across India are slowing down to a large extent, especially the residential sector is slowing down very drastically. Demand जो है थोड़ा कम हुआ है and supply जो है in the last 18 to 24 months has increased tremendously because of the demand getting slowing down. Lot of developers have stopped or slowing down the projects as well. So my advice to all buyers would be to go visit the projects before they decide on buying these apartments or residential projects. श्रीनी, इनफैक्ट इस बार के बजट में कुछ एफएम ने हिंट भी किया था, क्योंकि पिछले साल जो कुछ कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट हुआ उसमें इस बार उन्होंने कुछ एक तरह से अपडेट शेयर किए। ज्यादा डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एफएम ने अपनी स्पीच में एक जरूर मेंशन किया कि जो भी कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए थे उसमें काम काफी तेजी से चल रहा है। कौन से ऐसे शहर हो सकते हैं, खासकर जो छोटे शहर है, जिनको इन कॉरिडोर्स का फायदा मिल सकता है और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो आगे आ सकते हैं? एक्चुअली जो एफएम ने है 3 कॉरिडोर की बात की है। एक तो मुंबई बैंगलोर कॉरिडोर जो वेयरहाउस बेल्ट है। इफ यू कंसिडर दिस बेल्ट, आपको पुणे, कोल्हापुर, बेलगाम, बेलूर एंड गदग, these are the areas which will see a lot of development. So you can expect good growth in these sectors, in these segments from a short and a medium term perspective. और दूसरी सेक्टर जो है चेन्नई और बैंगलोर का सेक्टर है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो, and where again we are seeing a lot of jobs going to be created, especially in the Hoskote, Malur, Kolar and further down Ranipet and all of that sector as well. Alright, तो काफी सारे छोटे शहरों में बेल्ट है जी, काफी सारे छोटे शहरों में फायदा हो सकता है, लेकिन हाँ, जब तक कॉरिडोर्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक देखना होगा, क्योंकि निवेश के लिए आप लंबी अवधि ही अपनाएं तो ही आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे, कुछ सवाल जवाब को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर है, शिवम अग्रवाल जी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। नमस्कार शिवम, पूछिए क्या सवाल लेकर आए हैं आप? हेलो, नमस्ते जी। बताइए शिवम। मेरा सवाल है, मैंने गौर यमुना सिटी यमुना एक्सप्रेसवे पर एक 1000 स्क्वायर फीट 2 BHK अपार्टमेंट प्री लॉन्च में बुक करा है, तो मैं जानना चाहता था कि आगे जाकर के मुझे इसमें क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, आपने जैसे बताया आपने प्री लॉन्च स्टेज के दौरान इसमें बुकिंग की थी और अब क्योंकि जनवरी में लॉन्च हो गया है 25 जनवरी को, आप बता सकते हैं कि आपको पोजेशन कब तक मिलना है? बिल्डर की तरफ से क्या कमिटमेंट है? जी, उन्होंने कहा था कि 36 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ बुकिंग। ओके, तो अभी वो कहते हैं कि बुकिंग अभी हार्ड बुकिंग होएगा, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता है कि बुकिंग कब से शुरू होगा उसका। ओके, शिवम आप फोन लाइन पे बने रहिए, डिस्कनेक्ट मत करिएगा। और श्रीनिवास हमारे साथ है आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए। श्रीनी, जैसे इन्होंने बताया, आपको क्या लगता है ओवरऑल यमुना एक्सप्रेस में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें डिले हो रहा है? आप इस पर्टिकुलर अगर प्रोजेक्ट की बात करें यमुना सिटी, जिसमें इन्होंने बुकिंग की है, अब ये लॉन्च हो चुका है, लेकिन प्री लॉन्च स्टेज में जब आप बुकिंग करते हैं कितना सेफ रहता है? और अगर पोजेशन की बात करें तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोजेशन मिल जाएगा? एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है जो प्री लॉन्च हुआ था अगस्त सितंबर टाइम फ्रेम में हुआ था, जो एक्चुअल हार्ड लॉन्च जो हुआ है दैट हैपेंड इन जनवरी 2014। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 2100 to 2800 में लॉन्च हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर दैट यू चूज। बट हैविंग सेड दैट, ये जो कंस्ट्रक्शन है दे आर एक्सपेक्टेड टू कमेंस ओनली 3 to 4 months फ्रॉम टुडे। सारे approvals, they are getting the approvals and they're expecting to hit the site by, they're saying June, July of this year. And so if you calculate from there 36 months, we're looking at possibly 2017.
ऑलराइट, तो यमुना सिटी प्रोजेक्ट में जी रेट्स लगभग कितने मिल पाएंगे, और रीसेल वैल्यू की अगर बात करें, हालांकि पोजेशन नहीं मिला है, लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पर हो रही है, तो आप शिवम के लिए क्या आप सजेशन देंगे? एप्रिसिएशन कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस एरिया में काफी कंपटीशन है, कई और भी बिल्डर्स वहां पर मौजूद हैं। कुछ कंपैरिजन के लिए आप इनको कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हैं, एंड स्पेशली जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्होंने बुकिंग की हुई है, एप्रिसिएशन कितना लगभग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सारे जो मेजर डेवलपर्स हैं, एवरीबडी इज इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। कैपिटल अप्रिसिएशन के हिसाब से देखा जाए तो 7 to 10% का कैपिटल अप्रिसिएशन इनको मिलेगा पर एनम। और अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो एंड ही रेंट्स आउट दिस अपार्टमेंट, उनको 3 to 4.5% का रेंटल यील्ड मिलेगा। बट माय एडवाइस इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही शुड होल्ड ऑन टू दिस प्रॉपर्टी and either rent or sell after the completion of the project. ऑलराइट, तो चलिए शिवम, कुछ यहाँ पर आपको सजेशन तो जरूर मिला होगा, कुछ यहाँ पर आपको रिलीफ मिला होगा। आपका जो क्वेरी थी किस तरह से एड्रेस की गई है। नोएडा एक्सटेंशन को लेकर और भी कई दर्शक हैं जो जानना चाह रहे हैं उनके निवेशित प्रोजेक्ट्स में रिटर्न्स कैसा मिलेगा और प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ है, सुनील सिंह दिल्ली से बात कर रहे हैं। नमस्कार सुनील, पूछिए क्या सवाल है और कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में है? नमस्कार जी, एक्चुअली मैंने नवंबर 2013 में 16th एवेन्यू गॉड सिटी 2 में 45 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है रेजिडेंशियल पर्पज से, और इसका एरिया है 1250 स्क्वायर फीट। ऑलराइट, और पोजीशन टाइमिंग है अप्रैल 2016। ओके, तो इस पर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विल आई गेट द पोजीशन ऑन टाइम, एंड थर्ड क्वेश्चन is there any proposed metro station which is close to this project? ओके, एज ऑफ नाउ आप कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में कौन से एरिया में? मैं मयूर विहार फेज 1 में हूँ। चलिए, और नोएडा की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। श्री, आप थोड़ी देर पहले गॉर्सन्स के हम एक और प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। 16th एवेन्यू एक और प्रोजेक्ट है जहां पर इन्होंने बुकिंग की है। इनको इस तरह से कमिटमेंट मिली है कि अप्रैल 2013 पोजेशन मिल सकता है। क्या कुछ डिले हो सकता है पोजेशन में? एंड इस प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? ये जो 16th एवेन्यू का जो प्रोजेक्ट है, इट इज एक्चुअली गॉट मर्ज विद द फेज 1 ऑफ द सेम डेवलपमेंट। एंड जो जब से इन्होंने लॉन्च किया है, दिस वाज लॉन्च्ड अबाउट अ ईयर अगो, प्री लॉन्च एंड हार्ड लॉन्च ऑल पुट टुगेदर, इट इज फुल्ली सोल्ड आउट। And from what we hear and what we have seen at the developments at the site, this delay will not be too much in this particular project. 2016, whatever dates they are committing, they should be able to deliver this project. चलिए, तो आपको आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जैसे श्रीनी भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर कुछ और भी मार्केट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी तक हमने गॉर्सन्स के और नोएडा की ही बात की है, लेकिन कुछ और भी मार्केट्स हैं जैसे पुणे, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा प्रॉपर्टी पर हो रही है। श्रीनिवास हमारे साथ बने हुए हैं वेस्टियन से, उनसे हम सवाल ले रहे हैं, काफी सारे जो हमें शो के दौरान भी मिले हैं, और साथ ही हमें पिछले हफ्ते प्रॉपर्टी शो से बहुत सारी मेल्स मिली हैं, बहुत सारे एसएमएस है। एक मेल अब मैं शामिल करना चाहूंगी। सचिन साहब का सवाल है, उन्होंने दिल्ली से सवाल लिखा है। पुणे में प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, 30 लाख के बजट में इनको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, ऐसे में 1 से 2 BHK तक के ये विकल्प तलाश रहे हैं। बजट को देखते हुए पुणे के कौन से इलाके में आप श्रेणी इनको सजेस्ट करेंगे? और जैसा कि लग रहा है रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस ही है, रहते दिल्ली में है, इन्वेस्टमेंट के लिए पुणे में शायद कुछ फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, कौन से इलाके हो सकते हैं? इफ यू लुक एट पुणे जनरली, ग्रोथ कॉरिडोर जो है पुणे का, वो ईस्ट और वेस्ट पुणे है। अगर वेस्ट को देखा जाए तो बेसिकली उसकी जो अहमियत जो है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां जो है, इट इज रियली नॉट फुली डेवलप्ड. नाउ यू गो टू ईस्ट पुणे, you have, it is developed into an IT and ITES hub, and also great social infrastructure in terms of wonderful residential developments, malls, hospitals, commercial establishments, all of that stuff. So
इन दोनों जो एरियाज हैं ईस्ट और वेस्ट पुणे, दीज आर द फ्यूचर ऑफ पुणे. सो कहीं भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दीज लोकेशंस, स्पेशली वाघोली, कराडी, हडपसर, इफ यू लुक एट ईस्ट पुणे, एंड इन हिंजेवाड़ी, वाकड, बालेवाड़ी इन द वेस्ट पुणे, एंड दिस वुड बी द आइडियल पॉकेट्स जहां इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. चलिए कुछ ऑप्शंस भी आपको बता दें कौन से इलाके शॉर्टलिस्ट आप कर सकते हैं. हिंजेवाड़ी, वाकड़, बालवड़ी, रावेत जैसे कई सारे इलाके हैं. इनफैक्ट वेस्ट और ईस्ट दोनों ही इलाकों में आपको कुछ ऑप्शंस भी बता दिए हैं फ्रीनी ने. पुणे से ही कुछ सिमिलर मतलब कुछ दूरी पर लवासा करके एक प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, उसको हम लेंगे, अब शामिल करेंगे. ये भी सवाल ईमेल के जरिए है. चंद्र कुमार मुरावाला जी ने सवाल भेजा है भरूच गुजरात से, और काफी इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि इन्होंने एक 1 BHK लिया था, 30 लाख इनका बजट था. क्वेश्चन इनका कुछ और संदर्भ में, यानी कि ये कह रहे हैं कि पोजेशन ये अभी देने को तैयार है बिल्डर, तो क्या ये मार्च से पहले लें या बाद में, क्योंकि 2017 में इनको ये प्रॉपर्टी बेचनी है. 2 ऑप्शन है इनके पास, या तो ये अपने बेटे को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे या फिर ये पोजेशन पहले ले ले. किस तरह से टैक्स बचाया जा सकता है इस प्रॉपर्टी की सेल पर? श्री, आपकी क्या राय रहेगी? पहली इन्होंने एक्चुअली देयर इज नो क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ इन्होंने कब रजिस्टर किया था प्रॉपर्टी. तो अगर 3 साल के पहले रजिस्टर किया है देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इनको अप्लाई होगा. अगर 3 साल के द टाइम फ्रेम इज मोर देन 3 years, देन ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल इम्पैक्ट हिम. इनफैक्ट श्रीनी, आपसे इसी चीज को लेके क्लैरिटी यहाँ पर चाहेंगे बाकी व्यूवर्स के लिए भी, यानी रजिस्ट्रेशन की डेट से ही कैलकुलेट किया जाएगा या पोजेशन की डेट से? रजिस्ट्रेशन की डेट से टेक्निकली. ऑलराइट, तो चलिए आपको यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि 3 साल का जो ये टाइम फ्रेम है वो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है उसका, और आपने जब मकान रजिस्टर किया तब से कैलकुलेट किया जाएगा कि 3 साल का समय हुआ है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस हिसाब से आपको देने होंगे. चलिए कुछ दर्शक फोन लाइन पर भी उनसे बातचीत करते हैं. प्रवीण सिंह जी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं. नमस्कार प्रवीण, पूछिए क्या सवाल है? मैंने नोएडा स्टेशन में बुक किया था. जी सर. 3 years पहले है ना, पटेल न्यू टाउन में. ओके, है ना, उसको 10th फ्लोर है, ई फ्लोर में. ओके. किस रेट पर आपने किया था सर, स्क्वायर फीट के हिसाब से? आपको याद है? ओके ओके. टीवी का वॉल्यूम प्लीज आप बंद कर दीजिए. कम ही है. ओके. तो अब आप क्या जानना चाह रहे हैं? आपने बुक कर लिया था, आपको पोजेशन कब तक मिलना है या मिल चुका है? मैम पोजेशन तो भी मिला नहीं, अभी मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है. ओके. क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही है बीच में, तो इसलिए अभी जो स्टार्ट किया जाए कंस्ट्रक्शन तो मेरा बैंक लोन अभी स्टार्ट होगा. ओके और ओके. उसी प्राइस में हो रहा है, तो मीन्स इन फ्यूचर कैसा रहेगा इस प्रॉपर्टी का? चलिए आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं. श्रीनी, एक बार फिर से नोएडा की बात हो रही है. नोएडा एक्सटेंशन में पटेल न्यू टाउन करके ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आपकी राय क्या है? और साथ ही इनका भी यही कंसर्न है कि काफी डिलेज हो रहे हैं वहां पर जितने प्रोजेक्ट्स जिन पर काम चल रहा है. पोजेशन में डिले एक मेजर कंसर्न है नोएडा में, पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय रहेगी और फिलहाल यहाँ पर क्या रेट्स मिल जाएंगे? ये जो प्रोजेक्ट पटेल न्यू टाउन है इज बीइंग डेवलप्ड बाय पटेल ग्रुप, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी गुड ग्रुप फ्रॉम इंडिया. सो यू नो, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, there has been considerable delays primarily because of the environmental clearances and also the demand coming down drastically, especially for this whole Noida belt. Having said that, the market suddenly started improving and we are seeing more and more demand coming through for Noida extension. 14 to 16% is what you can expect in terms of capital appreciation. चलिए, तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस भी हैं और काफी यूनिट्स भी हैं जो ये कंपनी दे रही है. 3600 प्रति स्क्वायर फीट के आधार पर आपको यहाँ पर रेट मिल रहा है. लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहते हैं तो कुछ रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं. 5 से 10 साल का नजरिया अगर आप रखते हैं, यानी कम समय में रिटर्न्स की उम्मीद ना करें, लेकिन हाँ प्रोस्पेक्ट्स इसके ब्राइट हैं क्योंकि दिल्ली से भी काफी नजदीक है. कनेक्टिविटी का फायदा जरूर आपको मिलेगा. कुछ और सवाल भी है यहाँ पर, शामिल करेंगे उनको. अगला सवाल विजय कुमार जी का सवाल है. एनसीआर की बात कर रहे हैं. इनका बजट थोड़ा सा कम है, 20 से 25 लाख के बजट की ये बात कर रहे हैं. 2 BHK फ्लैट ये देख रहे हैं. यहाँ पर ऑप्शंस की हम बात करेंगे. ओवरऑल मार्केट पर तो श्रीनी आपने अपनी राय दी है, कुछ प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे आप विजय को? वी हैव कंसिडर्ड 4 प्रोजेक्ट इनके लिए आइडेंटिफाई किया है. ओएसिस ग्रुप का यमुना एक्सप्रेस में एक प्रोजेक्ट है.
सारे होम्स गाजियाबाद NH 27 में एक प्रोजेक्ट है, अर्थ इंफ्रा का नोएडा एक्सटेंशन में, और वेव इंफ्रा विच इज ऑल्सो इन गाजियाबाद. All of these projects fit the budget of 20 to 25 lakhs and above, but our recommendation would be to look at Yamuna Expressway primarily from a long-term perspective. इनफैक्ट काफी सारे ऑप्शंस भी आपको दिखा रहे हैं, NH 24 हो या फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे में भी कोशिश कर सकते हैं. आपके बजट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं. वेव, हाईटेक सिटी, अर्थ टाउन, स्प्रिंग व्यू, हाइट, ओएसएस ग्रैंड स्टैंड, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके बजट में कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे. जैसा आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप इन सब ऑप्शंस को तलाश सकते हैं. लेकिन हाँ, अपने एंड पे आपको ग्राउंड रिसर्च जरूर करनी होगी और एनसीआर में जो विकल्प है आपके सामने है. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से. साथ ही मेल आईडी भी नोट कर सकते हैं. प्रॉपर्टी लिखकर स्पेस देकर अपना नाम लिखना होगा और अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा. साथ ही मेल आईडी भी नोट कर सकते हैं स्क्रीन के निचले भाग में. moniguru@zenetwork.com पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं. श्रीनी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं, लौट के आएंगे इस ब्रेक के बाद और एक और सवाल शामिल करेंगे. चल लौटते हैं. आप देख रहे हैं मनी गुरु. आज चर्चा प्रॉपर्टी पर है और श्रीनिवास राव हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए. कुछ और सवाल यहां पर शामिल करेंगे. अब अगला सवाल आखिरी होगा, आज के शो में इतने सवाल होंगे. अगला सवाल ब्रजेंद्र कुमार जी का है. नोएडा की बात कर रहे हैं, अंसल के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं. प्रोजेक्ट का हालांकि नाम इन्होंने क्लियरली नहीं लिखा है, मेल से सवाल भेजा है. अंसल एपीआई के प्रोजेक्ट्स में कैसा रहेगा निवेश करना. इनका बजट है करीब 35 से 40 लाख. बिल्डर की अगर बात करें, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. अंसल काफी समय से इंडस्ट्री में है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी कर चुका है. ओवरऑल नोएडा की फिर से बात यहां पर हो रही है. हालांकि में कौन से एरिया की बात करें वो क्लियर इनकी मेल से नहीं हो पाया. लेकिन श्रीनी, क्या कुछ ऑप्शंस आप इनको दे सकते हैं नोएडा एक्सटेंशन एज वेल एज नोएडा में? इन्होंने प्रेफरेंस भी नहीं बताया कि उनका 2 बेडरूम चाहिए या 3 बेडरूम. नीदर हैव दे गिवन the location preference other than the fact that it is Noida in general. So in addition to Ansals, there are 3 other projects that I've kind of shortlisted for him. एक यूनिटेक का प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 117 में है. गॉर्सन्स का प्रोजेक्ट है जो ग्रेटर नोएडा में है, और जो सुपरटेक का है यमुना एक्सप्रेसवे में. और जो अंसल्स की प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज इन ग्रेटर नोएडा, जहां आपने, जैसे हमने 4 बार कह चुके हैं कि 22-25% का ग्रोथ हुआ है, कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है, और 18 to 24 months में you will see more appreciation in this particular market, primarily because a lot of the projects are getting completed. And so from that standpoint, जो Ansals, obviously one of the largest developers in India, they have developed millions and millions of square feet in across India in different locations. तो बहुत सारे ऑप्शंस भी श्रीनी ने आपको बता दिए हैं. विजेंद्र जी, आप देख सकते हैं यूनि होम्स यूनिटेक का प्रोजेक्ट है. इसके अलावा नोएडा के और भागों में, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें या फिर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, आपको कुछ ऑप्शंस भी स्क्रीन पर बताए गए हैं. श्रीनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए. और आज मणिपुर में इतना ही. आगे देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट. नमस्कार.